आज से वर्षों पहले 2013 में या 14 में मैं छत से गिर गया था। ये दास अनिरुद्ध, हम ऊपर से गिर गए थे 20 फीट ऊपर से। कोल्हू टूट गया था, हड्डी में फ्रैक्चर आ गया। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इलाज किया, कह दिया कि टूट गया है। अब टूट ही गया। डॉक्टर ने बोला कि अब ये हड्डी टूट करके ना चूरा होके कण यहां वहां बिखर गए हैं। बोला जुड़ पाना कठिन है, फिर भी वो ट्राई किया तो उसने ईंट लटकाई मेरे पांव में। 2 महीने तक ईंट लटकी रही, 2-3 ईंट, ताकि हड्डी एक के ऊपर एक टूट के ना ऐसे चढ़ गई हड्डी, तो उसको खींचना था, सही जगह पे लाना था। ईंट लटकाई गई। मैं बिस्तर पे पड़ा रहा 2 महीने तक लगभग। डॉक्टर ने बोला हड्डी खिसक के सही जगह आ तो गई है, पर कुछ कण टूट जाने के कारण हड्डी छोटी हो गई है। इससे आप चलोगे तो सही, पर आपको वैसाखी लेके ही चलना पड़ेगा, थोड़ा लंगड़ापन रहेगा। डॉक्टर ने बोला मेरे को। मैंने कहा कोई बात नहीं। 20 फीट ऊपर से गिराया, 20 फीट ऊपर से हम गिरे, हम मर भी तो सकते थे। यदि बचाया है ईश्वर ने तो आगे की यात्रा एक पांव से ही सही, पर आगे की यात्रा होगी। जो भगवान की इच्छा। यदि जीवन दिया है तो कोई उद्देश्य सोचा होगा। जिसने प्राण बचाए हैं वही दिशा भी देगा आगे, वही तय करेगा कि जाना कहां है। सब भगवान पर ही था, और भगवान की कृपा से मेरी छुट्टी कर दी डॉक्टर ने। मैं वैसाखी लेके चलता था, 2 वैसाखी लेके मैं चलना सीखा। डॉक्टर ने बोला थोड़ा थोड़ा आप चलिए, तो पहले 4-6 कदम, 10 कदम, 100 कदम मैं चला। 2 वैसाखी लेके चला, फिर 1 वैसाखी से चला, 1 वैसाखी छूट गई। फिर हाथ में डंडा लेके मैं चलने लग गया। और जब मैं हाथ में डंडा लेके चलता, लगभग वैसाखी थी उस समय मेरे पास। वैसाखी से जब मैं चलता तो मेरे गांव के एक चाचा थे, वो बोले चलें चित्रकूट। सोचिए मेरा पांव टूटा, डॉक्टर ने बोला आराम करना, पर मेरा उन्होंने कहा चित्रकूट चलें क्या? मैंने कहा चलो। मैं वैसे ही जैसा खड़ा था मंदिर की तरफ जा रहा था। रोज वहीं बैठते थे भगवान के मंदिर में। वहीं से सुबह सुबह हम लोग निकल गए चित्रकूट। सुबह के निकले बिना कुछ खाए पिए, और शाम को चित्रकूट पहुंच गए। ट्रेन मिल गई, पहुंच गए चित्रकूट। दवाइयां भी चलती थी मेरी, पर मेरे हाथ में अब कोई दवाई थी ना कुछ भी था। और मैं चित्रकूट आया, बहुत भूख लगी थी। घर से निकला तो रास्ते में कहीं पानी नहीं पिया। चित्रकूट स्टेशन में उतर कर ही हमने स्टेशन में ही पानी पिया। दिन भर कोई ना खाए ना पिए, बस केवल भगवान नाम जपते रहे। पहुंचे चित्रकूट, एक आश्रम में गए। जब तक पहुंचे वहां शाम का भोजन हो चुका था, पंगत हो चुकी थी। और संतों के यहाँ पंगत हो जाए तो फिर कुछ मिलता नहीं है, पर भूख तो बहुत थी। इतनी भूख थी पूछो मत। लेकिन कहा भी नहीं किसी से कि भूख लगी है। जब हमने किसी से कहा नहीं और भूख लगी थी, तो ये बात भगवान जान गए। कहते हैं ना कि भगवान भूखा घुमा सकता है, भूखा सुला नहीं सकता। ये बात केवल मैंने कही नहीं, प्रैक्टिकल करके देखी है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। एक बात बताएं मेरी माँ, सबके पेट भरने वाले भगवान हैं। उन्हें ये पता है कि किसका पेट भरा है, किसका भरना है। मुझे बहुत भूख लगी थी। चित्रकूट में पंगत संतों की हो चुकी थी। तभी एक बूढ़े संत ने आकर कहा भाई पंगत करी क्या? तो हमारे चाचा जो थे साथ में, गांव के चाचा, उन्होंने कहा नहीं नहीं हमने कुछ नहीं खाया।
अच्छा खाओगे? जो प्रभु की इच्छा। तो रात को लगभग 9 बज रहा होगा, 8:30 9, वो बढ़िया साग और पूड़ी पत्तल में रख के ले आए। अपने से साग पूड़ी लेकर आए। हम लोग तुरंत लेट चुके थे कि अब सो ही जाएं, सवेरे देखेंगे। तुरंत उठे और वो साग पूड़ी खाई। और साहब यही गर्मी का टाइम था। फिर वहीं बढ़िया सो गए और सवेरे जागे, नहा धोकर। बैसाखी थी, डॉक्टर ने बोला था कि आपको आराम करना। मैं लंगड़ा लंगड़ा कर चलता था धीरे धीरे। उस लंगड़ेपन में भी ये दास अनिरुद्ध ने कामतानाथ जी की परिक्रमा लगाई। जब भगवान कृपा करते हैं तो लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है। ये श्लोक मैंने जब पढ़ा तो मैंने समझा कि ये दास अनिरुद्ध, मैं ही वो लंगड़ा जो चलना अच्छे से नहीं आता, और बिहारी जी की कृपा से, राम जी की कृपा से वो कामतानाथ जी की परिक्रमा हो गई। और कामतानाथ जी की परिक्रमा हुई, तब तक हमारे पिताजी पहुंच गए। हम घर से आ गए थे और फिर पिताजी आ गए लेने, चलो चले गए वापस परिक्रमा लगा के। तो जब भगवान कृपा करते हैं ना, तो आप कुछ ना, देखो कर्म तो अपना करना चाहिए, फिर भी जो भगवान के भरोसे हैं उनका भरण पोषण भगवान करते हैं। लंगड़ा पहाड़ लांग जाए और गूंगा बोलने लग जाए, तो आपको क्या लगता है? ये दास अनिरुद्ध हम गूंगे ही तो थे, क्या पढ़ना लिखना जानते थे? आज जो भी आपको कह रहे हैं, ये कह इसलिए रहे हैं क्योंकि कहला भगवान रहे हैं, वो चाह रहे हैं, इसलिए दास कुछ कह रहा। हम तो गूंगे ही हैं, हमारी अपनी कोई आवाज नहीं है, हमारी अपनी कोई भाषा नहीं है, हमारी अपनी कोई शब्द शैली और कोई ज्ञान, कोई नॉलेज नहीं है। जो कुछ है बिहारी जी का है, गौरी गोपाल भगवान का। तो मुझ जैसे गूंगे बोलने लग जाएं, मुझ जैसे लंगड़े पहाड़ लांग जाएं, तो ये भगवान करें तो क्या नहीं हो सकता है। इसलिए विश्वास रखिएगा भगवान पर, आखिरी समय तक विश्वास ना गवाइएगा।